नेम स्पेसेस एंड क्लासेस का। वैसे तो हमने क्लासेस के बारे में डिटेल से हमने बाद में पढ़ना है, जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तब हम क्लासेस को इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखना है। इससे पहले आप मेथड्स पढ़ चुके हैं, फंक्शंस पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको उनको आइडेंटिफाई करने का और खुद से डिफाइन करने का तरीका भी बताया है। लेकिन क्लासेस क्या होती हैं और नेम स्पेसेस क्या होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए क्लास के बारे में। क्लास क्या होती है, तो इसके बारे में आई थिंक मैं एक लेक्चर पहले भी मैं दे चुका हूँ क्लास के बारे में, कि हम किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं क्लास। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी एक खसूसियात के हामिल हों, वो किसी खास क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे ये चेयर्स जितनी भी पड़ी हुई हैं सब एक ही क्लास से बिलोंग करती हैं। ये चेयर्स सिमिलर है सारी की सारी, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। थोड़ा बहुत मतलब इन सब का अगर हम देखें तो वैसे तो साइज, इनकी हाइट, विड्थ वगैरह सबकी एक जैसी है, कलर भी एक जैसा है, प्राइस भी एक जैसी होगी। लेकिन हम कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने इस चेयर्स को बाय किया है तो हम हर चेयर के ऊपर एक कोड लगाएंगे, जो हर चेयर का डिफरेंट कोड होगा, लेकिन होगा हर किसी का कोड। ठीक है, जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। सबका नेम भी है, फादर नेम भी है, उनका डेट ऑफ एडमिशन भी है, उनके प्रीवियस मार्क्स भी हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हर स्टूडेंट में है, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट है हर किसी की। नेम सबका है लेकिन वैल्यू डिफरेंट है नेम की। किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। ठीक है, तो आप सब लोग जो है वो स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, आप सब ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट क्लास के, और हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स हैं टीचर क्लास के। ठीक है, तो क्लासेस हम खुद भी बना सकते हैं, नेम स्पेसेस भी हम खुद बना सकते हैं। अब नेम स्पेसेस क्या होते हैं? नेम स्पेसेस होते हैं ग्रुप ऑफ क्लासेस। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्लासेस। मतलब नॉर्मली हम, जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी, हेडर फाइल्स पढ़ी होंगी आप लोगों ने। जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल maths.h है। अब maths.h एक हेडर फाइल है, उसमें सारे फंक्शंस हैं मैथ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? उसमें स्क्वायर रूट का भी फंक्शन होगा, पावर का भी फंक्शन होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सारे मैथ से रिलेटेड फंक्शन। ये सी लैंग्वेज की बात सुना रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे फंक्शंस नहीं है डायरेक्ट, यहाँ पे क्लासेस होती हैं, और क्लासेस के ग्रुप्स होते हैं। क्लासेस क्या होते हैं? आउटपुट की क्लासेस हो गई फॉर एग्जांपल, इनपुट की क्लासेस हो गई। ठीक है, तो आउटपुट की क्लासेस का नेम स्पेस अलग होगा, इनपुट की क्लासेस का नेम स्पेस अलग होगा। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी एक नेम स्पेस बनता है, और उसके अंदर आप मुख्तलिफ क्लासेस क्रिएट करते हैं। वो ऑटो पे हो रहा था सब कुछ। ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये अभी तक जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई है जिसको हम शुरू से लेके चल रहे हैं, इसमें भी एक नेम स्पेस बना हुआ है और क्लासेस बहुत सारी हैं। आप नॉर्मली जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक नेम स्पेस होता है जस्ट, और उसके अंदर फिर क्लासेस होती हैं सारी उसके। लेकिन आप अपनी मर्जी के नेम स्पेसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा नेम स्पेस कौन सा है इस प्रोजेक्ट के अंदर? तो आप किसी भी फॉर्म को ओपन कर लें। फॉर पहले ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, पहले इसको देखें, डबल क्लिक करें, आप नोट करें कि ये क्या लिखा आ रहा है, नेम स्पेस के आगे क्या लिखा आ रहा है। जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है वही नेम स्पेस का नाम वही बन जाता है। अब अपना कोई भी अपना यहाँ से ना फॉर्म ओपन कर लें, राइट क्लिक करें और व्यू कोड में जाएं। देखें सबका नेम स्पेस यही है, सबके अंदर यही नेम स्पेस लगा हुआ है, चेंज तो नहीं है, ऐसा ही है। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट का जो नाम होता है वो उसका नेम स्पेस बन जाता है।
पूरे प्रोजेक्ट में इस वक्त यही नेम स्पेस इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, उसके अंदर जो क्लास है वो डिफरेंट है हर किसी के अंदर। देखें इसका नाम, यहाँ ये क्लास है बेसिकली पब्लिक पार्शियल क्लास। क्लास का नाम क्या है? FRM फंक्शंस डेमो, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? चेंज है ना क्लास का नाम। क्लास का जो नाम होता है वो फॉर्म के नाम के ऊपर रखा जाता है। जो आपने फॉर्म बनाया ना उसके नाम के ऊपर क्लास का नाम रखा जाता है। ये ऑलरेडी जो विजुअल स्टूडियो आपके लिए डिफाइन कर रहा है खुद से। नेम स्पेस भी खुद ही डिफाइन कर दिया, क्लास का नाम भी खुद ही डिफाइन कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी के नेम स्पेस नहीं बना सकते, आप अपनी मर्जी के भी बना सकते हैं। वो कैसे? हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ऐड, यहाँ पर चलते हैं। कहाँ जाना है? और हमने राइट क्लिक कहाँ पे किया? प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर। या प्रोजेक्ट मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे ऐड क्लास पे क्लिक कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लास का कोई नाम दें। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने दे दिया मैथ फंक्शंस, ठीक है। ऐड, देखें उसने क्या किया, खुद से नेम स्पेस वही दिया उसने जो ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, ये नेम स्पेस भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे ये देखें क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन टैब के अंदर क्या लिखा है? असेंबली नेम, ये लिखा हुआ है। असेंबली नेम को फिलहाल छोड़ दें। ये क्या लिखा हुआ है? डिफॉल्ट नेम स्पेस। ये आप चेंज कर लें यहाँ पे। तो इसको चेंज करने के बाद नेक्स्ट आप कोई भी फॉर्म बनाएंगे या कोई क्लास बनाएंगे तो जो आपका चेंज किया हुआ है वो वाला नेम स्पेस वहाँ पे चलेगा। लेकिन जो प्रीवियस बन चुके हैं वो नहीं चेंज होंगे, वो आपको मैनुअली चेंज करने पड़ेंगे अगर आपने करने हैं तो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे ये जो मैंने क्लास बनाई है ना मैथ फंक्शंस के नाम से, यहाँ पे इसको अपनी मर्जी का नेम स्पेस दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने क्या लिख दिया है? माई लाइब्रेरी। समझ आ गई बात? मैंने नेम स्पेस अपनी मर्जी का दे दिया है। अब आपके प्रोजेक्ट में दो नेम स्पेस बन चुके हैं। एक तो वही है जो पहले वाला है, विंडोज क्या था उसका? विंडोज फॉर्म्स ऐप 2। विंडोज फॉर्म ऐप 2 एक तो यही चल रहा है पूरे प्रोजेक्ट में। दूसरा आपने अपनी मर्जी का डिफाइन कर दिया। क्या नाम दिया इसका मैंने? माई लाइब्रेरी। और इसके अंदर क्लास का नाम आपने क्या डिफाइन किया है? अच्छा जी, एक और क्लास बनाते हैं इसके अंदर, क्लास इनपुट फंक्शंस। इस तरह ये ले, ये मैंने 3 क्लासेस क्रिएट कर दी, जितनी चाहे क्रिएट करें। और ये भी नहीं कि इसी फाइल के अंदर क्रिएट करनी है, आप नई फाइल क्रिएट कर लें। यार ये ना प्रोजेक्ट एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हमें कहीं से मूव करना पड़ेगा। सेव ये कहाँ होता है देखना पड़ेगा। राइट क्लिक, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, ये है, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव है। इसको हम करते हैं क्लोज, इसको कहीं और कॉपी कर लेते हैं। यहाँ रख लेते हैं इसको। चलो जी, इधर आ गया। वो एक्चुअली उधर स्टोरेज स्पेस का मसला हो गया ना, इस वजह से उसको हम इधर लेके आए हैं।
अच्छा, अब हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक और ऐड क्लास, ठीक है। इसका नाम आप फॉर एग्जांपल दे दें टेस्ट। ये बन गई क्लास टेस्ट, इसमें नेम स्पेस वही आ रहा है। हम अब वो जो हमने बनाया था नेम स्पेस वही देते हैं। क्या बनाया था हमने? माई लाइब्रेरी, ठीक है। आप अपना नेम स्पेस कहीं भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कौन सी क्लासेस बनाई है? फॉर एग्जांपल क्लास टेस्ट 1 बना देता हूँ एक, और एक क्लास टेस्ट 2 बना देता हूँ। जितनी चाहे आप, लाजमी नहीं कि आपने एक फाइल के अंदर जस्ट 1 क्लास ही क्रिएट करनी है, आप जितनी चाहे बनाएं। अब हमने 6 क्लासेस बनाई हैं माई लाइब्रेरी के नेम स्पेस में। 3 यहाँ बनाई हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, और 3 यहाँ बनाई हैं, मैथ फंक्शन, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन, ठीक है। नेम स्पेस बनाना समझ आ गया कैसे बनाते हैं, क्लासेस बनाना समझ आ गई है। अभी हमने जस्ट क्लास का नाम डिफाइन किया है। वैसे जब इंशाल्लाह हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम क्लास पूरी, उसके फील्ड्स भी डिफाइन करेंगे, उसके फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब अगला जो स्टेप ये है कि अगर आपने इस वक्त आप इस नेम स्पेस में बैठे हुए हैं विंडोज फॉर्म्स ऐप 2 में, और आपने वो जो माई लाइब्रेरी वाला नेम स्पेस बनाया है उसकी क्लासेस को आपने एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ये देखें जरा। यहाँ हम एक सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं जस्ट एक सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूँ, जस्ट कोड लिखने के लिए बना रहा हूँ। अदरवाइज आप जो मैं कोड लिखने लगा हूँ ना, ये आप कहीं भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप कोई अलग से फंक्शन बना के उसके अंदर ही लिखना है आपने, ये कहीं भी लिख सकते हैं आप। कौन सा था नेम स्पेस हमारा जो हमने बनाया था? सबसे पहले हम नेम स्पेस का नाम लिखेंगे, ये आगे सामने ये देखें, माई लाइब्रेरी डॉट, और देखें ये 6 क्लासेस आ रही है उसके सामने, है ना इंटरेस्टिंग। मतलब इस तरीके से आप नेम स्पेस और उसके अंदर जो क्लासेस उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं जो ऑलरेडी बना हुआ था, कौन सा बना हुआ था? विंडोज, ये वाला है ना, इसको मैं लिख के डॉट प्रेस करता हूं तो ये देखिए मेरे सामने क्या कुछ आ गया। वो जो उसके अंदर क्लासेस है वो सारी आ रही हैं, ये वही फॉर्म्स है जो हमने बनाए थे, ऐसा ही है ना? तो समझ आ रही है? तो अब आपको नेम स्पेसेस और क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ आया। क्लासेस क्या होती हैं? बेसिकली डेफिनेशन होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, या आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और नेम स्पेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस। नेम स्पेस क्या होता है? अब हम इसको पढ़ते हैं, इसको डिटेल से, कि नेम स्पेसेस आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस। नेम स्पेसेस आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस, क्लासेस को मैनेज करने के लिए। और इट हेल्प टू कंट्रोल द स्कोप ऑफ मेथड्स एंड क्लासेस। स्कोप ऑफ मेथड्स एंड क्लासेस, तो स्कोप का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज डिफाइन की है, लाइक मेथड डिफाइन की है या क्लास डिफाइन की है, तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है। ये मैंने आज समझाया था आपको, पब्लिक स्कोप, प्राइवेट स्कोप, प्रोटेक्टेड स्कोप। In simpler words, you can say that it provides a way to keep one set of names different from other set of names. मतलब एक नेम स्पेसिफिक की क्लासेस अलग कर दी हैं, दूसरी की आपने अलग कर दी है, ठीक है। और एक नाम की 2 क्लासेस एक नेम स्पेस में नहीं आ सकती। ये लॉजिकल भी है ना, मतलब एक नाम की 2 क्लासेस एक नेम स्पेस के अंदर नहीं आ सकती। जैसे एक क्लास आपकी स्टूडेंट की क्लास है, यहाँ पे एक रोल नंबर के 2 स्टूडेंट आ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी क्लास में तो सेम रोल नंबर का बच्चा बैठ सकता है ना, किसी दूसरी क्लास में। इसी तरह एक नेम स्पेस के अंदर एक ही नाम की 2 क्लासेस नहीं आ सकती, लेकिन डिफरेंट नेम स्पेस में आ सकती हैं, ठीक है।
The biggest advantage of using namespace is that class names which are declared in one namespace will not clash. ये वही बात जो आपको समझाई है मैंने. It is also referred as named group of classes. ये उसने namespace को उसने एक और नाम दे दिया. ठीक है. Okay, defining a namespace ये आपको समझा दिया है. Accessing the members of namespace ये भी मैंने समझा दिया आपको. ये मैंने namespace का नाम लिखे, डॉट लिखे, उसके सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ है यूजिंग कीवर्ड. ये क्या चीज़ है? अब देखें, आप कोई सा भी फॉर्म ओपन कर लें, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह. ये इतनी सारी यूजिंग की लाइंस लिखी हुई हैं. यहाँ पर भी देखें, कोई सा भी फॉर्म ओपन कर लें, ऊपर ये बहुत सारी यूजिंग वाली लाइनें लिखी हुई हैं. ऐसा ही ना? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सिस्टम क्या चीज़ है? ये रूट क्लास है .NET की. सारी जो बेस क्लास लाइब्रेरी है ना, या जिसको फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी भी कहते हैं, FCL, उसकी ये रूट क्लास है. बाकी सारी क्लासेस इसके अंदर है. सिस्टम डॉट, जैसे मैंने सिस्टम डॉट लिखा तो उसके अंदर की चीज़ें सामने आ गई. ठीक है. ये सारी चीज़ें सिस्टम क्लास में है. इनफैक्ट सिस्टम क्लास नहीं है, सिस्टम नेम स्पेस है. ये देखें लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? सिस्टम इज अ नेम स्पेस. ये बिल्ट इन है, हमने नहीं बनाया. ये बिल्ट इन है पहले से. .NET की लाइब्रेरी में बिल्ट इन है ये. ठीक है. सिस्टम नेम स्पेस के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं? ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर. ये देखें. ठीक है. हमने इसके अंदर से एक यूज करना है सिस्टम डॉट कंसोल. कंसोल क्या चीज़ है? ये देखें क्या लिखा हुआ शुरू में इसके, क्लास. इसके अंदर कंसोल के अंदर मजीद जाएं तो इसके अंदर मजीद चीज़ें हैं. इसमें से हमने एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट, एक फंक्शन है यहाँ पे, ये वाला क्या लिखा हुआ है? राइट लाइन. इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है? वाइड. ये फंक्शन की निशानी होती है. या वाइड लिखा होगा या कोई डाटा टाइप का नाम लिखा होगा. ये फंक्शन की निशानी होती है. ठीक है. तो राइट लाइन हमने लिखा और आगे हमने लिख दिया हेलो. ये एक फंक्शन है. इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? इसके ज़रिए हम कोई मैसेज प्रिंट करवाते हैं. ठीक है. अब हमने फंक्शन कौन सा कॉल करना था? राइट लाइन का. ठीक है. उसके लिए हमें पहले उसकी क्लास का नाम लिखना पड़ा और वो क्लास किस नेम स्पेस के अंदर है वो भी लिखना पड़ा. कोई याद होगा, हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते थे सी लैंग्वेज में. प्रिंट एफ फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में पाया जाता था? stdio.h में. तो अगर आप प्रिंट एफ को यूज करना चाहते थे तो ऊपर आपको लिखना पड़ता था include stdio.h. तो यहां पर भी ऐसा ही है. अगर आपने राइट लाइन का फंक्शन यूज करना है तो पहले उसकी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और वो क्लास जिस नेम स्पेस में है वो भी लिखना पड़ेगा. तो बाद का हमें ये फंक्शन बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है. तो जब भी यूज करेंगे हमें हर बार ये सिस्टम डॉट हर दफा लिखना पड़ेगा. तो उसका एक इलाज है, क्या ऊपर एक दफा ये लिख दें. क्या लिखा हुआ है? यूजिंग सिस्टम. मतलब जब आप ये लाइन लिख देते हैं ना, अब आपको जहां पर भी उस नेम स्पेस के अंदर की चीज को एक्सेस करना होगा तो ये सिस्टम डॉट नहीं लिखना पड़ेगा. आपने एक दफा ऊपर लिख दी है यूजिंग सिस्टम. अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, कंसोल डॉट राइट लाइन. हाँ, अगर आपने ऊपर ये नहीं लिखा होगा ना, ये मैंने इसको डिसेबल कर दिया. अब देखें वहां पे क्या हो गया, एरर आ गया. वो कह रहे हैं कंसोल कहाँ पे है भाई, मुझे नहीं पता कहाँ पर है. और यूजिंग सिस्टम मैंने उसको डिसेबल कर दिया ना. अब उसको समझ नहीं आ रही कंसोल क्लास किधर है. अब मैं कहता हूं कि यूजिंग सिस्टम, अब कुछ कह रहा है वो आपको, उसको पता लग गया है कंसोल कहां पर है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर. अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, ये देखेंगे काफी सारी चीजें ये डिम है.
जिस तरह ये ब्लैक कलर में आ रहा है, ये ब्लैक कलर में नहीं आ रहा ना। इसी तरह अगर आप यहां देखें तो यहां पे ये हेलो और ये सिस्टम यहां पे। सर कलर जो है ना, ये जो यूजिंग के बाद ये जो वाइट कलर में लिखा आ रहा था ना, ग्रे कलर में लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अनयूज्ड है। इनको लिखा तो गया है, ये यूज नहीं किए गए, इनकी किसी क्लास को यूज नहीं किया गया, तो इनको आप डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट करने में कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। जो अनयूज चीजें होती हैं उसको डिलीट कर दिया करें। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यूजिंग वाले की बात कर रहा हूं अभी मैं, जस्ट सिर्फ यूजिंग वाले जो नेम स्पेस। अदरवाइज तो ये भी आ रहा है, तो इसको आप, ये तो आपने खुद डिफाइन किया है, इसको डिलीट नहीं करना। अच्छा अब देखें ये सिस्टम डॉट, ये क्यों वाइट कलर में आ रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि ये यूजलेस है, आप इसको लिखें ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, समझ आ रही है ये बात कि नेम स्पेस यूजिंग का क्या मतलब है? ये जो आपने क्लास बनाई थी मैथ फंक्शन, इसमें भी देखें ऊपर ये इसने यूजिंग खुद ही लगाया हुआ है, ये देखें, लेकिन इसमें से कोई भी यूज नहीं कर रहा, सारे डिलीट कर दें बेशक आप। जब यूज करने के बाद हम यूज कर लेंगे खुद ही। ठीक है, ये वो एहतियातन लगा देता है ताकि उसके सारी चीजें आपको ऑलरेडी एक्सेसिबल हो, इसके अंदर एहतियातन खुद ही लगा देता है। यहां पर भी ऐसा है। यूजिंग का समझ आ गया? उसके बाद क्लास की डेफिनेशन आ गई, क्लास की डिक्लेरेशन आ गई। क्लास की डिक्लेरेशन, हम ये 3 क्लासेस डिक्लेयर की हैं हमने, ठीक है, लेकिन इसमें और भी चीजें देखने वाली होती हैं। सबसे पहले मॉडिफायर लगाया जाता है। मॉडिफायर में 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। मेथड्स के लिए, किसके लिए? क्लास के लिए मॉडिफायर ये 2 हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पब्लिक और इंटरनल। जब पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी यूज हो सकती है, आउटसाइड द प्रोजेक्ट। और इंटरनल का मतलब है इनसाइड द प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद मतलब ये शुरू में हमने लिखा नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो ये पब्लिक ही होती है। अगर हम लिख देंगे तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज यहाँ पे आप इंटरनल भी लिख सकते हैं। पब्लिक का मतलब आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी एक्सेसिबल है, इंटरनल का मतलब आउटसाइड द प्रोजेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, ओनली इनसाइड द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये देखें आप, ये जो ऑलरेडी उसने जो खुद से क्लासेस बनाई है उसके शुरू में क्या लिखा हुआ है? पब्लिक। जो हमने खुद से जो फॉर्म बनाए थे वो पब्लिक है सारे। ठीक है, क्लास का कीवर्ड लगाना है आपने। ये देखें कीवर्ड तो आप लगाएंगे, जाहिर सी बात है, क्लास का वर्ड तो आप लिखेंगे ना, ये क्लास का वर्ड लिखेंगे तो वो पहचानेगा ये क्लास है। अच्छा उसके बाद क्लास आइडेंटिफायर, क्लास का कोई नाम देंगे कोई आप, ये नाम दिए हुए मैंने, test1, test2, test3, अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे दें। अच्छा उसके बाद फिर वो कुछ और चीज़ें हैं कि बेस क्लास, इंटरफेसेस, ये इन दोनों को फिलहाल रहने दें, ये इस्तेमाल होते हैं इनहेरिटेंस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस में इस्तेमाल होते हैं ये बेस क्लास और इंटरफेसेस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। और आखिरी चीज़ क्या है? बॉडी। बॉडी क्या है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी बॉडी है इसकी, कर्ली ब्रेसेस के दरमियान दरमियान। ठीक है, फिलहाल बॉडी में हमने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट क्लास डिक्लेयर की हमने। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन?